चलो स्टार्ट। 4.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, साथ में लिखते भी रहना है। क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें हमको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, यानी गुना ज्ञात करना है। गुना जैसे 1 का 1 में क्वेश्चन दिया है x + 3 देखना है, ये दोनों बराबर ना है, तो बराबर है तो हम x + 3 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। और जब x + 3 का होल स्क्वायर हो गया तो इसमें सर्वसमीका लगेगा, यानी स्ट्रक्चर लगेगा a + b का होल स्क्वायर। क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ a का मान x है और b का मान 3 है, तो यही लाएंगे a का मान यहाँ पर x कर देंगे स्क्वायर और +2a का मान x है और b का मान 3 है प्लस b² यानी b का मान 3 है, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो यह हो जाएगा x² और यह 2 × 3 = 6x और +9। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? आसान है यार। अब आगे समझो। जैसे क्वेश्चन दिया है 3 नंबर में 5x + 2, फिर दिया है 5x - 3। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें दोनों बराबर था, लेकिन यहाँ यह अलग अलग है, यह क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसमें ई बराबर है, तो इसमें नियम लगेगा x + a × x + b। कौन नियम लगेगा, x + a × x + b। इसका नियम आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े बताइए आप लोग। x², मुंह बंद नहीं रखना, बोलना है नियम, पाठ खत्म हो चुका है। a + b × x + ab। इंतजार नहीं करोगे, सर बोल देंगे तो हम बोल देंगे। अब यहाँ x का मान 5x है, क्या है, x का मान 5x है, a का मान 2 है और b का मान -3 है, तो वही मान यहाँ डालेंगे। x का मान क्या करेंगे, 5x, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस a + b, तो a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे। x का मान फिर मांग रहा है तो 5x और प्लस a × b। a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, -3 है। इसी को सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 x², और यह 2 में 3 घट रहा है, माइनस है, क्या होगा, -1, -1 में गुणा करेंगे 5 से, क्या होगा, -5x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 × 6, यही हमारा आंसर हो गया। इसमें एक में हम लोग 2 समझ लिए, एक और समझो, एक और समझना है। जैसे 7 नंबर, इसका 7 में दिया हुआ है y - x/10 और y + x/10। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों बराबर, इसमें क्या है, ये खाली चिन्ह अलग अलग है, y x/10 x/10 बराबर नहीं, तो यहाँ नियम लगेगा a + b × a - b, a + b × a - b। अच्छा है, यहाँ माइनस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका नियम होता है a² - b² होता है, यानी यहाँ a का मान x है और b का मान x/10 है। a का मान क्या रखेंगे, y रखेंगे और y का कर देंगे स्क्वायर, b का मान क्या रखेंगे, x/10 और कर देंगे इसका स्क्वायर, तो यहाँ हो गया y² और यहाँ x²/100, कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 1 नंबर में 3 गो तीनों नियम से बता दिए तुम लोगों को, और कोई नियम से है इसमें नहीं है। अब आप लोग से इसमें सारा बन जाएगा। 1 में क्वेश्चन दिया है 8 और 8 आप लोग से बन जाएगा। चलो हो गया। ठीक है, अब देखना है 2 नंबर में, ये को देखो 2 में जो देखना है, कह रहा है 2 में
कि सीधे गुणा किए बिना गुणनफल के मान ज्ञात करना है। मतलब कि सीधे गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, लेकिन मान निकालना है। ऐसा क्वेश्चन दिया है 103 है कि 103 यानी कि 98 अब गुना कर दिए, ऐसा गुना हमको नहीं करना है, उसको बोलते हैं सीधा गुना। इसमें सीधा गुना नहीं करना है और सर्वसमीकरण से मान निकालना है। तो 100 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, यहाँ 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2। अब देख रहे हैं यहाँ पर हर नियम लगेगा x प्लस ए x प्लस बी, ई वाला नियम लगेगा। किस वाला नियम बनेगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी नियम रहेगा। तो x का मान क्या है 100 है, x का मान यहाँ रखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो ए का मान 3 यहाँ पर, ए का मान यहाँ कितना है 3 है, और यहाँ बी का मान -2 है, तो यहाँ -2 रखेंगे, तो यहाँ महिला कोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और फिर x का मान मांग रहा है, क्या मांग रहा है x का मान कितना 100 है, फिर यहाँ रखेंगे कितना 100। और 100 में a का मान रख दिए 3, b का मान रख दिए -2, और फिर x है तो x का मान 100 आ गया ना। अब यहाँ आ गया ए बी, ए का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है -2 है। इसी को अब हमको सॉल्व कर लेना है। 100 का स्क्वायर यानी 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 4 को जीरो आएगा, कितना जीरो आएगा 4 को जीरो आएगा। यह 3 में 2 घटेगा 1 को गुणा करेंगे 100 से तो 100 होगा, कितना होगा 100 होगा। आई प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। अब क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ लेंगे और उसमें से 6 घटाएंगे सर 6x होगा, क्या होगा 3 को 0 और 10, 2 को 0 होगा और 10 चलाएगा। इसमें से 6 घटाएंगे, मतलब कि 10,000, 10 में से 6 घटाएंगे तो 10 में गया 6 तो हो गया 4, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0। देखो यहाँ पर क्या है 1 0 0 1 0, इसमें से 6 घटाएंगे क्या होगा 10 में गया 6 तो हो गया 4, अब ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, कितना आ गया 1 3 को 0 और 1, यही हमारा आंसर होगा। यानी 10,000 10 में से 6 घटा है तो 10,004 आ गया, कितना आ गया 10,004। असल में तो 2 को सारा इसी नियम पर बनाना, ऑफ कर दो।